हाय स्टूडेंट्स। सो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगले वीडियो में हम लोग रैम के जो डिफरेंट टाइप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ रैम। द फर्स्ट वन इज नोन एज एस रैम एंड द सेकंड वन इज नोन एज डी रैम। दिस इज एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम एंड द डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम। अब ये एस रैम क्या होता है और डी रैम क्या होता है, इसको एक एक करके हम लोग दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। और नॉर्मली जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो यही सवाल आता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन या व्हाट आर डिफरेंशिएट बिटवीन एस रैम एंड डी रैम। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग यहाँ कुछ इस तरीके से समझते हैं। तो जब हम लोग एस रैम की बात करते हैं तो एस रैम यहाँ पे हमने कुछ फीचर्स यूज किए हैं और उन फीचर्स के अकॉर्डिंगली दोनों के बीच में हमने जो डिफरेंस किया है। तो जो हमारे पास पहला फीचर है वो है स्पीड का, फिर हमने साइज को यूज किया है, कॉस्ट, फिर कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसकी डेंसिटी क्या है, कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल यूज, कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो कौन किस किस मटेरियल का बना हुआ है, उसका चार्ज लीकेज है या नहीं, और पावर कंजम्पशन। इतनी बातों को हमने यहाँ डिस्कस किया है। तो सबसे पहले जब हम लोग एस रैम और डी रैम की बात करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली जब रैम की बात करते हैं तो रैम जो भी डेटा स्टोर कर रहा है वो रैम डेटा स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस। और जो भी डिवाइसेस हैं जो वोल्टेज को स्टोर कर सकते हैं कुछ देर के लिए, तो वैसे डिवाइसेस को हम लोग एज अ रैम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें स्पीड की बात देखें तो सबसे स्पीड क्या है, तो एस रैम फास्टर है इन कंपैरिजन टू डी रैम। साइज की बात करें तो एस रैम का साइज स्मॉल होता है इन कंपैरिजन डी रैम। ये जो भी यहाँ पे बातें लिखी गई है ये इसके कंपैरिजन में कही जा रही है कि अगर डी रैम स्लो है, क्यों स्लो है, क्योंकि एस रैम उससे फास्ट है। डी रैम लार्ज है साइज में, क्यों, क्योंकि एस रैम जो उसके कंपेटिबल है उसके बराबर का है वो उससे छोटा है। और कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग ये एक्सपेंसिव है, एस रैम इज एक्सपेंसिव whereas DRAM is less expensive in comparison with SRAM। अब जो कैश मेमोरी हमारे पास होता है जिसको हम लोग इंटरमीडिएटरी मेमोरी कहते हैं, और आज के डेट में कैश मेमोरी की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप्स में। कैश मेमोरी को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम अपने सिस्टम को फास्ट कर सकें, लोग ऐसा कहते हैं और ये बिल्कुल सही बात है। तो कैश मेमोरी में जो रैम जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एस रैम होता है, और कैश मेमोरी भी एक तरह का रैम होता है, लेकिन वहाँ पे कौन सा रैम यूज़ होता है, एस रैम यूज़ होता है। वहीं पे जब हम लोग बात करें मेन मेमोरी के, जो रैम हमारा है मेन मेमोरी है, उसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, डी रैम यूज़ कर रहे हैं। और डेंसिटी की बात करें, मतलब बनावट में घनत्व की बात करें कि कौन ज़्यादा डेंस होगा कौन कम डेंस होगा, तो एस रैम क्या होता है, लेस डेंस होता है, जबकि डी रैम हाईली डेंस होता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ऑब्वियस है ये लेस डेंस है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्स, इसमें ये कंस्ट्रक्शन इसका जो है वो कॉम्प्लेक्स है और इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल है। तो आखिर ये सारी चीजें जो हमने डिफरेंसेस देखे हैं उसके पीछे का कारण छुपा हुआ है कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है, उसके पीछे इसका सारा कारण है। तो देखो डी रैम क्या होता है, डी रैम बना होता है कैपेसिटर्स का, और वहीं पे एस रैम बना होता है ट्रांजिस्टर्स का। तो कैपेसिटर का क्या फीचर होता है, अगर आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में या +2 में कि कैपेसिटर्स जो होते हैं वो एक डिवाइस होता है जो कि चार्ज हो सकता है और डिस्चार्ज हो सकता है। यानी चार्ज हो रहा है मतलब वो कुछ स्टोर कर रहा है, क्या स्टोर कर रहा है, तो चार्ज स्टोर कर रहा है, और डिस्चार्ज हो रहा है मतलब जो चार्ज उसने स्टोर किया वो उसको डिस्चार्ज कर रहा है। आपने यही सिंबल देखा होगा, कैपेसिटर का। तो यहाँ पे जो डी रैम होता है वो डी रैम बना होता है इस कैपेसिटर का। वहीं पे जब हम लोग एस रैम की बात करते हैं तो एस रैम बना हुआ होता है ट्रांजिस्टर का, जो आपने पढ़ा है एनपीएन। तो इस ट्रांजिस्टर का बना हुआ होता है कौन, ये एस रैम, और इस कैपेसिटर का बना हुआ होता है कौन, डी रैम। और दोनों क्या कर सकता है, चार्ज को स्टोर कर सकता है। लेकिन चूंकि ये ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो इसलिए ये ज्यादा फास्टर होगा इन कंपैरिजन इस कैपेसिटर के, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होता है तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा, यानी चार्ज करेंगे और फिर डिस्चार्ज करेंगे, मतलब 1 होने में टाइम लगेगा, 0 होने में भी टाइम लगेगा, इसीलिए इससे ये स्लोअर होता है।
साइज की बात करें तो ट्रांजिस्टर साइज में हमेशा छोटे होंगे इस कैपेसिटर से। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है और ऑब्वियस है कैपेसिटर से ट्रांजिस्टर महंगा होता है, दैट्स ये SRAM महंगा और ये कम महंगा है। और इसको यूज करते हैं कैश मेमोरी में। क्यों? क्योंकि कैश मेमोरी कहा जाता है कि मेन मेमोरी से फास्ट होता है। व्हाई? क्योंकि ये फास्टर है किससे? डायनेमिक रैम से। और हमने कैश मेमोरी में क्या यूज किया? स्टैटिक रैम। और मेन मेमोरी में क्या यूज किया है? डायनेमिक रैम। तो ऑब्वियस है कैश मेमोरी क्या होगा? फास्ट होगा, क्योंकि स्टैटिक रैम यूज कर रहे हैं कैश मेमोरी के लिए और ये फास्टर है किससे? डायनेमिक रैम के लिए। और मेन मेमोरी में डायनेमिक रैम यूज कर रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि कैश मेमोरी इज फास्टर देन रैम। डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे चूंकि ट्रांजिस्टर्स, एक ट्रांजिस्टर जो है वो 1 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो इसलिए ये लेस डेंस है, लेकिन ये हाईली डेंस है। लेकिन जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे 2 ही पोल है, लेकिन यहाँ पे देखो हर जगह 3 होता है। इमीटर, कलेक्टर और बेस, ECB, ये 3 चीजें होती है ट्रांजिस्टर्स में। तो इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन जो हो जाता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जबकि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है? सिंपल होता है। अगला जो हमारे पास डिफरेंस है वो ये है कि जो मैं बता रहा हूँ, जिस पे बेस्ड है ये सारी चीजें, कि ये ट्रांजिस्टर और लैचेज से बना होता है। लैचेज वो होते हैं जो 1 बिट डेटा को स्टोर कर सके, और ये लैचेज इसी ट्रांजिस्टर से यूज करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो SRAM आपका बना होता है इस ट्रांजिस्टर और लैचेज की, तो जिसकी वजह से ये महंगा होता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये बना होता है कैपेसिटर्स और कुछ ट्रांजिस्टर से। ठीक है, तो ये इसीलिए कंपैरिजन में सस्ता होता है। अब इसी की वजह से जब हम लोग बात करें चार्ज लीकेज की, तो इसको कहते हैं करंट लीकेज। तो यहां पे करंट लीकेज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने जो डेटा स्टोर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किया है वो ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर में जो आप स्टोर कर दोगे वो वही स्टोर रहेगा तब तक जब तक उसको पावर मिल रहा है। लेकिन क्योंकि ये इसमें चार्ज लीकेज होगा, क्योंकि कैपेसिटर का ये टेंडेंसी है कि वो डिस्चार्ज होगा, चाहे उसको कितना भी पावर आप दो, वो चार्जिंग होता रहेगा तो डिस्चार्ज भी होता रहेगा। इसीलिए इसको कहते हैं कंटिन्यूअस रिफ्रेश किया जाता है। लगातार रिफ्रेश करने का मतलब क्या है? हर कुछ इंटरवल पे, कुछ टाइम इंटरवल पे उसको हमें चार्ज देना पड़ता है, ताकि वो अपना जो स्थिति है वो बरकरार रखे। अगर हमने उसमें 5 वोल्ट रखा, ये 5 वोल्ट था अगर, तो वो धीरे धीरे क्या होगा? 5, 4, 3, 2 होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको लगातार क्या करेंगे? पावर देते रहेंगे ताकि ये 5 पर 5 बना रहे। तो वही कहा गया है कि यहाँ पे चार्ज लीकेज होता है। चार्ज लीकेज होने की वजह से ये 5 वोल्ट से धीरे धीरे घटने लगता है। तो हम क्या करेंगे? इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने का मतलब फिर इसको करंट प्रोवाइड करेंगे। कहते हो ना रिफ्रेशमेंट, तो ताजा होना, थोड़ा ग्लूकोज पी लिए, थकावट दूर हो गई। तो वैसा ही इसको लगातार ग्लूकोज देना पड़ेगा, तो रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। इसीलिए DRAM में हमेशा कहा जाता है DRAM को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि SRAM को लगातार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। अब वही पावर कंजम्पशन की बात करें तो यही कारण है कि यहाँ पे हमने एक बार डेटा को स्टोर किया है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, तो वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो पावर कंजम्पशन क्या होगा? कम होगा इन कंपैरिजन DRAM। क्यों? क्योंकि ये तो अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है, और जब डिस्चार्ज कर रहा है तो लगातार हमको क्या होगा? करंट देते जाना पड़ेगा, देते जाना पड़ेगा, देते जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो SRAM है और DRAM है उसको हम लोगों ने कैटेगराइज किया है, जिसमें कि कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने डिफाइन किया किस पे? नाम पे, स्पीड पे, साइज पे, कॉस्ट पे, कहाँ इस्तेमाल किया गया, डेंसिटी क्या है उसकी, कंस्ट्रक्शन कैसा है उसका, किस मटेरियल से बना है, चार्ज लीकेज है या नहीं है, और पावर कंजम्पशन क्या है। तो नॉर्मली अगर आपसे कोई भी सवाल पूछे कि DRAM और SRAM में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो आपको केवल ये बताना है कि DRAM को रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, उसको लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि SRAM को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बार जो चार्ज स्टोर हो गया उसमें चार्ज लीकेज नहीं होता है, और यहाँ पे चार्ज क्या होता है? स्टोर जो करते हैं उसमें चार्ज लीकेज होता है, इसलिए इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कैपेसिटर का बना हुआ है तो कैपेसिटर चार्ज लीक करेगा, ये ट्रांजिस्टर का बना हुआ है तो ये चार्ज लीक नहीं करता, इसलिए इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। सो ओवरऑल these आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन SRAM एंड DRAM। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग ROM के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।